अधीश ने इस भ्रम निर्वात से सुरक्षित बचे रहने का एक रास्ता तो खोज लिया था, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? क्या इस फटिक पत्थर को खोजकर वो 7 दिन में बाहर जा सकेगा, या आगे इससे भी कठिन परीक्षा होनी बाकी है? अधीश को यहां आए 24 घंटे बीतने को थे। वो कितनी देर तक पुरानी यादों में भटकता रहा और कितनी देर सोया रहा, उसे खुद भी ये नहीं पता था। लेकिन अब उसके पास याद रखने का एक साधन था। उसने हर एक चीज नोट के रूप में लिखनी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी उसके ध्यान में एक बात आई, बैटरी। यदि इस फोन की बैटरी खत्म हो गई तो तब मैं क्या करूंगा? लेकिन जब उसने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जब उसने फोन उठाया था तब बैटरी 60% थी और 24 घंटे बाद 30% बची थी। उसके दिमाग में एक योजना आई। गलियारे में कई दरवाजे थे, लेकिन उसने सिर्फ एक कमरे का दरवाजा खोल रखा था और यह कमरा वही था जहां से वो फोन लेकर आया था। वो जल्दी से फोन को लेकर कमरे के भीतर घुसा और जब बाहर निकला तो बैटरी फिर से 60% हो गई थी। इसका मतलब था कि यादों की तरह यह भी ठहरी हुई थी। अब अधीश आगे बढ़ने लगा। उसे यह सब कुछ याद रखना था, लेकिन न जाने क्या था कि उसका मन बार बार भटक जाता और वो पिछला सब भूल जाता। और जब उसे लगने लगता कि वो कुछ भूल रहा है या याद नहीं कर पा रहा है, तो वो चुपचाप जमीन पर बैठकर ध्यान करने लगता। एक ध्यान ही तो था जो उसके विचारों को एकाग्र कर देता था और अंत में उसे याद दिलाता था कि वो यहां किस लिए आया है। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस फटिक पत्थर कहां छिपा हो सकता है? अधीश ने सोचा। अभी उसके विचार स्थिर थे और उसे अपना लक्ष्य याद था। सोचने लगा कि वो पत्थर कहां हो सकता है। मुझसे पहले भी तो लोग यहां आए हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने भी उस पत्थर को खोजने की कोशिश की होगी और शायद वो किसी के हाथ लग भी गया हो। लेकिन यदि वो किसी को मिल गया होता तो वो आसानी से बाहर निकल गया होता। फिर वो पत्थर कहां गया? और जहां तक मुझे याद है, कई 100 सालों से कोई भी इस भ्रम निर्वात से जीवित बाहर नहीं निकल सका। यानी मुझसे ठीक पहले जो व्यक्ति यहां आया होगा उसे इस फटिक पत्थर नहीं मिला, इसलिए उस पत्थर को अपने मूल स्थान पर होना चाहिए। अधीश ने जल्दी से यह बात भी नोट कर ली कि बाद में कहीं वो भूल न जाए। वो अपनी जगह से उठ बैठा और गलियारे में जाने लगा, लेकिन वो गलियारा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। काफी चलते रहने के बाद उसे लगा कि अब गलियारा खत्म हो गया है। तब वहां सिर्फ 2 ही दरवाजे उसे दिखाई दिए। अधीश ने एक दरवाजा खोला। सामने कोई बहुत बड़ा और आधुनिक शहर था। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। तभी उसको सामने से अमित अपने मित्र विट्ठल के साथ आता हुआ दिखाई दिया। ये सब क्या है? अधीश ने सोचा। उसने सामने देखा, तभी विट्ठल का मोबाइल वाइब्रेट किया। वो फोन निकालकर देखने लगा। उसने अमित को ऑटो वाले से बात करने का इशारा किया और खुद फोन पर बात करने लग गया। अमित ने ऑटो वाले को आवाज लगाई और साथ ही उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। अधीश ने भी उस ओर देखा। तभी अमित ऑटो बुलाना छोड़ सड़क पार करने लगा। लेकिन अधीश को अमित कुछ असहज सा मालूम हुआ और देखते ही देखते अमित अपना सर पकड़कर सड़क के बीचों बीच बैठ गया। अधीश जोर से चीखा, हटो वहां से! लेकिन उसकी आवाज अमित तक कैसे पहुंचती? धड़ाक! टकराने की एक जोरदार आवाज ने राह चलते लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अधीश ने एक पल के लिए जोर से आंखें बंद कर ली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अमित को जमीन से कुछ फुट दूर हवा में तैरते पाया। दोबारा जमीन को छूने से पहले उसका शरीर हवा में कई कलाबाजियां खा चुका था। जमीन पर गिरकर वो कुछ दूर तक घिसटता चला गया। अधीश एक बार फिर जोर से चीखा। उसे भी अपने सर में तेज दर्द सा महसूस हुआ और वो सर थामकर दरवाजे पर ही बैठ गया। एक बार फिर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो सामने सड़क थी, उस पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और सब कुछ सामान्य था। अधीश के मन में सब गड़बड़ा गया और वो भागकर बाहर आ गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह उसकी यानी अमित की आखिरी याद थी। अधीश अब भी उस दुर्घटना के प्रभाव में था और सोच रहा था,
अमित इस तरह बीच राह में सर पकड़कर क्यों बैठ गया था? तभी उसकी नजर सामने वाले दरवाजे पर गई। इस दरवाजे के पीछे क्या होगा, उसने सोचा। अधीश ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक अस्पताल का कमरा था। अमित बेड पर लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और कई मशीनें उसके आसपास रखी हुई थीं। उसके पास ही विट्ठल, अमित की मां और एक लड़की बैठी हुई थी। सभी की आंखों में आंसू थे। अधीश विट्ठल और अमित की मां को तो पहचान गया था, लेकिन ये लड़की कौन थी? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसके मुंह से निकला, अनन्या। हां, यह अनन्या ही तो है, उसने सोचा और उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अलार्म बज उठा। इल्यूजन उस पर लिखा था। अधीश बाहर भाग आया और मोबाइल फोन को ध्यान से देखने लगा। स्क्रीन पर ही नोट्स लिखे हुए थे। दिमाग अपनी याद भूल जाए, लेकिन शरीर के अंग अपनी याद कायम रखते हैं। फोन की ओर देखते ही अधीश की उंगलियां उसकी स्क्रीन पर अपने आप चलने लगती थीं। उसने नोट्स पढ़े और एक बार फिर खुद को याद दिलाया, मैं मांत्रिक अधीश पुरोहित हूं और इस समय एक भ्रम निर्वात में फंसा हुआ हूं। उसने फिर से वो आखिरी दरवाजा खोला। अस्पताल के उस कमरे का दृश्य एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तभी एक अजनबी व्यक्ति उस कमरे में आया। अमित की मां झट से उठकर उसके पास गई। विट्ठल भी उसके पास पहुंचा। उस नए आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर, अधीश के मुंह से निकला। तभी अमित की मां ने कहा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? वो व्यक्ति उन्हें दिलासा देने लगा। उसके बाद विट्ठल को लेकर वो कमरे के एक ओर चला गया। अधीश ध्यान लगाकर सुन रहा था कि वो विट्ठल से क्या कह रहा है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम अमित को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विट्ठल ने दुख से झुंझलाते हुए कहा, डॉक्टर, 5 दिन हो चुके हैं और इसने आंखें नहीं खोली। अमित को कब होश आएगा? डॉक्टर एक गहरी सांस छोड़कर बोला, कोमा के बारे में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। इनके सर में गहरी चोट लगी है। रीढ़ की हड्डी भी कई जगह से टूट चुकी है। आई एम सॉरी, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इतना सुनकर अधीश बाहर आ गया। बार बार उसके मन में विट्ठल के ये शब्द गूंज रहे थे। 5 दिन हो चुके हैं। अधीश अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। वो एक बार फिर जमीन पर बैठ गया और घटनाओं को क्रम से सोचने लगा। अमित उसका पुराना रूप है। अमित को नौकरी मिली। वो काम से लौट रहा था कि दुर्घटना हो गई। उसके बाद अधीश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो दुर्घटना ही उसकी आखिरी याद थी। फिर उसने अपने बारे में याद करना शुरू किया। चंद्रनगर के महल के एक कमरे में उसकी आंख खुली थी। तब भी उसे कुछ भी याद नहीं था। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन उस घटना को तो लगभग 5 साल हो गए हैं, अधीश ने सोचा, और इन 5 सालों में वो पूरी तरह इस दुनिया में घुल मिल गया है। लेकिन मैं यहां अचानक तो नहीं आया। अधीश का अस्तित्व पहले भी था। अधीश को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था और अमित को भूलकर पूरी तरह से अधीश को अपना लिया था। लेकिन विट्ठल का कहना था 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन, उसने सोचा। तभी अलार्म बज उठा। अधीश को इस अलार्म पर बहुत गुस्सा आया और उसने मोबाइल उठाकर दीवार में दे मारा। मोबाइल फोन के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और अधीश अपने विचारों को समेटने में लगा हुआ था। यह क्या चीज थी और इतनी बुरी तरह क्यों चीख रही थी? उसने सोचा। थोड़ी देर पहले घटी सारी घटनाएं वो भूल चुका था। ये मैं कहां आ गया हूं? अधीश सोच रहा था और भूला हुआ सा इधर उधर देख रहा था। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो जमीन पर ध्यान लगाने बैठ गया। ध्यान लगाना उसकी आदत में था। काफी देर तक वो इसी तरह बैठा रहा और जब उसकी आंख खुली तो जल्दी से उठकर मोबाइल फोन की ओर भागा। लेकिन अब उसके हाथ में सिर्फ उसके टुकड़े ही थे। अधीश ने गलियारे पर निगाह डाली, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस एक चीज याद थी कि खुले दरवाजे वाले कमरे में जाना है। वो मोबाइल के टुकड़े समेटकर गलियारे में उस ओर भागा
जहां से वो अभी आ रहा था। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उसे वो कमरा मिल ही गया। अधीश जल्दी से कमरे में घुसा और जब बाहर निकला तो उसके हाथ में मोबाइल फोन था, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। उस पर कोई नोट नहीं था। अधीश की उंगलियां स्क्रीन पर कुछ खोज रही थी कि अलार्म फिर बजा और स्क्रीन पर लिखा था इल्यूजन। ये पढ़ते ही अधीश को सब याद आ गया। जब मैंने अलार्म सेट किया था उस समय मैं कमरे के अंदर था, और जब मैंने नोट बनाए थे तब मैं गलियारे में था। यानी यदि ये मोबाइल कमरे की याद है तो इसमें वो सब सेव रहेगा जो मैंने उस याद में बैठकर लिखा था। अधीश जल्दी से कमरे में गया और एक बार फिर सारी बातें शुरू से अंत तक लिख ली। ये सब इतनी बार कर चुका था कि ये भी एक पक्की याद बन चुकी थी। लेकिन मैं इस मोबाइल के सहारे कब तक रहूंगा? यदि ये कहीं खो गया तो? अधीश ने सोचा और गलियारे में आकर कुछ खोजने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अधीश वापस कमरे में गया और एक मेज पर से एक पेन उठा लाया। बाहर आकर उसने पेन से अपने कपड़ों पर वही सारी बातें लिख ली। इसके बाद गलियारे की दीवार पर भी पेन से खुरच खुरच कर सब लिख दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि वो इस भ्रम में नहीं फंसेगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे तो स्फटिक पत्थर खोजना है, अधीश सोच रहा था। इस गलियारे में सिर्फ अमित की ही यादें हैं और यहां स्फटिक पत्थर का मिलना असंभव है, क्योंकि अमित तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फिर वो कहां मिलेगा? अधीश बैठकर इस समस्या पर विचार करने लगा। यहां करने के लिए उसके पास और कोई काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी समय तो कम था और उसके लिए सब कुछ याद रखना बहुत कठिन होता जा रहा था। कहां हो सकता है स्फटिक पत्थर? वो पूरा जोर लगाकर सोच रहा था। तभी उसके ध्यान में एक बात आई। या तो वो पत्थर अपने मूल स्थान पर मिलेगा, या फिर यदि मेरा भूतकाल यहां हो सकता है तो भविष्यकाल भी होगा। और अगर भविष्य में मैंने वो पत्थर खोज लिया है तो? ये सोचते ही वो उछल पड़ा। अब उसका लक्ष्य साफ था। या तो उस जगह को खोज निकालना जहां पर इस समय स्फटिक पत्थर रखा हुआ होगा, या फिर अपने भविष्य में जाकर स्फटिक पत्थर को खोजना होगा। लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? अब अधीश के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि गलियारे के अंत तक सिर्फ और सिर्फ अमित की यादें थीं, और अमित खुद अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था, जहां उसका भविष्य तो क्या वर्तमान भी ठहरा हुआ था। मुझे कुछ भी करके इन दोनों में से एक स्थान को खोजना ही होगा, लेकिन कैसे? यह स्थान बहुत ही विचित्र है। यह किसी भूल भुलैया की तरह भी नहीं है, जहां व्यक्ति खो जाए तो कम से कम रास्ता खोजने का प्रयास तो करे। लेकिन यहां तो कोई रास्ता है ही नहीं, बस यादें ही यादें हैं, वो भी किसी और की। यहां अपने काम की चीज खोजे भी तो कैसे? लेकिन एक सीधी सी बात जो अधीश अभी समझ नहीं पा रहा था, वो ये थी कि वो किसी जगह पर नहीं खोया था, ना ही कोई भूल भुलैया है, बल्कि वो अपने दिमाग के अंदर खो गया है। और जब तक वो खुद को नहीं खोजेगा वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो अभी सिर्फ और सिर्फ स्फटिक पत्थर को खोज रहा था। स्फटिक पत्थर क्या है? एक साफ दृष्टि ही ना। जब उसकी अपनी दृष्टि साफ नहीं थी तो वो कुछ भी नहीं खोज सकता। यदि आंखों पर काला चश्मा चढ़ा है तो व्यक्ति को सब काला ही दिखाई देगा, और इस कालेपन, इस अंधेरे को दूर करने के लिए किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ अपनी आंखों से चश्मा उतार देना होता है। और यही था इस भ्रम निर्वात का असली खेल। वो खेल जो सब लोग नहीं समझ पाते और हमेशा हमेशा के लिए खुद के अंदर ही अटके रह जाते हैं, अपने ही भ्रम की कैद में जकड़े हुए। अधीश भी इस कैद में जकड़ चुका था और वो बिल्कुल गलत सोच रहा था कि वो इस खेल को समझ चुका है। भ्रम निर्वात का असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। क्या अधीश कभी इस खेल को समझ सकेगा, या अपने ही दिमाग में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।